परिवार के सदस्यों के साथ उसे प्रेम पूर्वक बनाएं। समस्या मित्रों सभी के साथ है, लेकिन समाधान भी सभी जगह उपलब्ध है। ऐसा कोई भी बात या चीज नहीं है जिसका समाधान न हो। नंबर 3, आवेश में ना आए, बल्कि संयम और धैर्य रखें। जब हम संयम और धैर्य से एक दूसरे की बातों को समझते हैं, जब विचार करते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि वह इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी की समझ बैठते हैं। हाँ मित्रों, कोई भी समस्या हम अपने मन में ही उत्पन्न कर। नमस्कार मित्रों, मैं रितु गर्ग सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से मोटिवेशनल स्पीकर ग्रीनर फ्यूचर हैप्पी पेरेंटिंग में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ हैप्पी पेरेंटिंग टिप्स। हम हैप्पी पेरेंट्स कैसे बने, हम बच्चों को खुश कैसे रखें, सवाल यह नहीं है हम खुश कैसे रहें, सवाल यह है जब हम खुश रहेंगे तो हम एक अच्छे माता पिता के रूप में बच्चे की परवरिश करेंगे और घर का वातावरण सुखद तैयार करेंगे। हाँ मित्रों, माता पिता बनने से पहले की तैयारी हमें मानसिक रूप से करनी है, जिससे कि हम अपने परिवार को खुशहाल बना सकें। निजी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी हम जरूरतों को पूरा करते हुए भी हम कैसे खुश रहें। नंबर 1, हैप्पी पेरेंट्स बनने के लिए एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के साथ उचित तालमेल बनाएं। नंबर 2, सभी का जीवन अति व्यस्त है, सभी की भावनाओं को महत्व दें, सभी की जरूरतों को भी महत्व दें, केवल अपने तक ही सीमित ना रहें, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ उचित तालमेल बनाएं, उनसे परामर्श लें, उनके साथ समय व्यतीत करें। यदि आप एक प्याली चाय भी पी रहे हैं, तो उसे आनंद पूर्वक ग्रहण करें, उसका आनंद लें। जब हम एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं या परिवार के सदस्यों के साथ हम एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर हमारी भावनाओं को सुनने वाला, समझने वाला एक वातावरण स्थापित होता है। जबकि आजकल देखा गया है कि सभी अपने मोबाइल में अनावश्यक ही समय व्यर्थ करते हैं, जबकि वही समय आप व्यवस्था बनाएं कि हम परिवार के सदस्यों को देंगे, परिवार के साथ उचित तालमेल बनाएंगे। आप एक व्यवस्था बनाएं कि हमें प्रतिदिन 1 या 2 घंटा परिवार के साथ खेलना है, उठना बैठना है, अपनी बातें भी बताना है, घर के बाहर, घर के अंदर, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। ज़रूरी नहीं कि सभी की आदतें, सभी की सोच एक जैसी हो, लेकिन जब हम एक-दूसरे को अपने मन की बातें बताते हैं, तो हम एक-दूसरे के और करीब आते हैं। एक-दूसरे में अच्छा सामंजस्य स्थापित करते हैं। जब हम भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे संबंध भी मजबूत होते हैं। हमारी दिनचर्या में यदि कुछ अव्यवस्थाएँ भी हैं, तो वो भी व्यवस्था में आ जाती है। एक-दूसरे को जब हम महत्व देते हैं, तब हमारे लिए हम खुशहाल परिवेश तैयार करते हैं। क्यों उलझनों में उलझे रहते हो? जरा उन धागों को सुलझा कर तो देखो, बिना गांठ के ही सुलझ जाएंगे, बिना गांठ के ही सुलझ जाएंगे। क्योंकि चलना हमें पहले भी था और चलना हमें आज भी है।
कार्य हमें पहले भी करना था, कार्य हमें आगे भी करना है, यह तो जीवन की गति है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक-दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य एक अकेले करना संभव नहीं है। जब वही हाथ 4 हाथ, 6 हाथ करते हैं, तो वह बहुत जल्दी ही संपूर्ण हो जाता है और उसकी खुशी में जो हमारे पास समय बचता है, तो वह हम आनंदपूर्वक जीते हैं। हम शिकायतों से बचें, अपने कहने का तरीका जो रहता है परिवार के सदस्यों के साथ, उसे प्रेम पूर्वक बनाएँ। समस्या मित्रों सभी के साथ है, लेकिन समाधान भी सभी जगह उपलब्ध है। ऐसा कोई भी बात या चीज़ नहीं है जिसका समाधान न हो। नंबर 3 आवेश में ना आएँ, बल्कि संयम और धैर्य रखें। जब हम संयम और धैर्य से एक-दूसरे की बातों को समझते हैं, जब विचार करते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि वह इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी की समझ बैठते हैं। हाँ मित्रों, कोई भी समस्या हम अपने मन में ही उत्पन्न करते हैं। यदि हमारा मन शांत रहेगा, हमारे अंदर धैर्य रहेगा, तो हमें समाधान भी मिल जाएगा। हमारा परिवार ही हमारा समाज है। जब हम समाज से जुड़ते हैं, तो उससे पहले परिवार हमें समझाता है, बुजुर्गों का सम्मान, अतिथियों का सम्मान, बच्चों का सम्मान, माता-पिता का सम्मान। मित्रों, आपको हमारे विचार कैसे लगे? हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। हैप्पी पेरेंटिंग, ग्रीनर फ्यूचर हैप्पी पेरेंटिंग यूट्यूब पर हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं एक सुखद वातावरण की नींव, जिस पर हम सुखद भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। बच्चों के साथ भी हम कैसे अच्छा तालमेल बनाएँ, कैसे हमारा व्यवहार हो, कैसे उन्हें बुरी आदतों से दूर रखें, हम आने वाले एपिसोड में आप सभी के साथ साझा करेंगे। हम ऑनलाइन भी प्रशिक्षण देते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है या किसी को किसी प्रकार का समाधान चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद मित्रों।